ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ कर रहे हैं वो मुरली मंथन भी काफी सुनते हैं, डेली सुनते हैं, और फिर भी उनको कई बार बहुत अंदर से डर लग जाता है। कई बार अदृश्य जैसे कोई सांप या ऐसे अदृश्य सीन भी दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा क्या रीजंस हो सकता है जो आत्मा मुरली मंथन भी डेली सुन रही है, टास्क भी डेली सुन रही है, और ऐसा होना यानी किसी जन्म में कुछ ऐसी चीजें होती है जीवन में जो अदृश्य कर्मों का एक हिसाब किताब होता है, जिसकी वजह से आत्मा को डर लगता है। क्योंकि कोई न कोई आत्मा का एक अपना अलग लेवल का हिसाब किताब है। संगम युग में सभी आत्माएं जो है वो किसी न किसी हिसाब किताब के बंधन में जरूर है। इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ कौन सा हिसाब किताब है या उसके साथ, लेकिन है सबके साथ, है ना। आए तो कर्म तो बने ही है, तो कर्मों का बनता ही है। लेकिन आजकल जो मुरली मंथन भी सुन रहे हैं तो समझना चाहिए कि यह जरूर लिखना चाहिए कि मैं आत्मा पूर्ण हूं, मेरा हिसाब किताब भी पूर्ण है। जब हम उस संकल्प में पूर्णता में स्थित होते जाते हैं तो ये हिसाब किताब बहुत जल्दी पूरा होता है। इसके लिए कल अमृत वेले का टास्क जो होगा वो आपको इन वो आत्मा की यात्रा की ऐप पर होगा, कल से शुरू होगा। तो वीडियो भी जरूर आप सुनिएगा जरूर, ताकि ऐसी सारी आत्माओं के लिए वो हिसाब किताब की पूर्णता का एक विशेष बाबा ने प्रयोग कराया है। तो आप बहुत सारी आत्माएं भी जरूर सुनिएगा, ताकि जिनको डर है, जिनको नेगेटिव एनर्जीज आती है, जिनको ये जो भी ज्यादा घबराहट जो होती है, उनके लिए कल से आत्मा की यात्रा ऐप पर वो सेशन डलेगा। ठीक है। यानी कल रात को आप वो अमृत वेला में वो जरूर सुनना है, बाबा से दिल की बातें। और वो लगभग हो सके तो 25 दिन तक रेगुलर आपको वह सुनना रहेगा। तो अंदर वो पूर्णता की शक्ति इमर्ज हो जाएगी। तो चलो ये बात तो थोड़ी कॉमन हो गई, ताकि सभी आत्माओं के लिए हो जाए, जो भी आत्माएं अंदर से डर है, क्योंकि भय जहां पर है वहां पर तो देहभान आ जाता है, आत्मा का मूल स्वरूप मानो भूल जाते हैं। तो सीमा बहन, वैसे मैं आज की दुआ तो आपके लिए ही है, क्योंकि शुरुआत ही आपसे कही है। लेकिन मैं फिर से वापस कह रहा हूं कि ये दुआ केवल आपके लिए नहीं है, उन हजारों आत्माओं के लिए भी है जो बाहर से सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर रखते हैं, घबराहट रखते हैं, और आत्मविश्वास की कमी से संघर्ष करते रहते हैं। जो मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंदर छिपा हुआ बोझ, अदृश्य बोझ जो है वो रखा हुआ है। तो सीमा बहन, आपकी वजह से फायदा है कि सबके लिए ऐसी सेशन बन रहे हैं कल अमृत वेला में, जो सभी आत्माओं के लिए फायदा होगा। तो सोचो, ये आप निमित्त बने हो उन सारी आत्माओं के डर को समाप्त करने के लिए। तो भाग्यशाली आपको समझना चाहिए। पहले तो ये मुबारकबाद देता हूं। दूसरी बात यह कि सीमा बहन, सबसे पहले एक बात अपने दिल में उतार लो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम पूर्ण हो। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है, तुम टूट नहीं रही हो, तुम समाप्त नहीं हो रही हो। तुम केवल एक ऐसे मोड़ से गुजर रही हो जहां आत्मा को अपनी भूली हुई शक्ति फिर से पूर्ण रूप से याद करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपके अंदर वह पावर है, वो शक्ति है, वह पूर्णता है। एक कहानी मुझे भी जस्ट याद आ गई, शायद कई लोगों ने सुनी भी होगी, कि एक जंगल में एक शेर का बच्चा जन्म के कुछ ही समय हुआ था, जन्म का ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, और वह भेड़ों के झुंड में पहुंच गया, वो छोटा बच्चा। तो फिर वो बड़ा किसके साथ हुआ होगा? वह उन्हीं भेड़ों के साथ बड़ा हुआ, भेड़ों की तरह फिर चलना, भेड़ों की तरह डरता भी था, भेड़ों की तरह भागता भी था, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला कि वह शेर का बच्चा है। एक दिन ऐसे ही सभी भेड़े घूम रही थी और वो भी घूम रहा था। तो एक दिन एक बूढ़ा शेर आ गया, उसने उस बच्चे को देखा और हैरान हो गया। उसने कहा कि सभी भेड़ के बच्चे तो भाग रहे, समझ में आता है, पर तू क्यों भाग रहा है? शेर का बच्चा बोला, क्योंकि मैं भेड़ हूं। बुढ़ा शेर मुस्कुराया। वह उसे शांत झील के किनारे ले गया। उसने पानी में उसका चेहरा दिखाया और कहा, देख तू कौन है, तू भी मेरे जैसा ही तो दिखता है। उस क्षण पहली बार उसने अपना वास्तविक स्वरूप देखा। उसी क्षण उसका डर टूट गया। तो सीमा बेन, शायद हम मन रूपी दर्पण के अंदर जब आत्मा का मूल स्वरूप, शक्ति स्वरूप जिस दिन हम देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो समझ लेना कि हमारा डर खत्म हो जाता है।
एक्चुअल में तुम्हें लोगों से डर नहीं लगता, तुम्हें दुनिया से डर नहीं लगता, आपको परिस्थितियों से भी डर नहीं लगता, आपको केवल अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने से डर लग रहा है। क्योंकि जो आत्मा रोज मुरली सुनती है वह कमजोर कैसे हो सकती है? जो आत्मा रोज बाबा को याद करती है वह अकेली कैसे हो सकती है? जो आत्मा परमात्मा की संतान है वह असुरक्षित कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। बस जरूरत है कि हमें पूर्णता का व शक्ति का निरंतर अनुभव करना है। निरंतर तुम्हारे डर से बड़ी जो है वो तुम्हारी आत्मा है, पूर्णता है। तुम्हारी घबराहट से बड़ी तो घबराहट से बड़ा तो तुम्हारा भाग्य है। देखो ना, भगवान ने तुम्हें कितना बड़ा भाग्य लिखा है। तुम्हारी परिस्थिति से तो बड़ा अपना बाबा है। और हमारी कमजोरी से तो हजार गुना हमारी वास्तविक शक्ति है, वो स्मृति करने की जरूरत है। आज मैं देख रहा हूं इसी समय कि बाबा तुम्हारे सिर पर स्वयं भगवान इस पुकार को सुनकर मानो तुम्हारे सर पर वरदानी हाथ रख कर कह रहे हैं कि सीमा बहन, प्यारी बच्ची, अब खुद को दोष देना बंद करो। अब ये मत कहना कि मैं कमजोर हूं, अब ये मत कहना कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम भगवान की बच्ची हो, भगवान जैसी हो। भगवान तुम्हें हारने के लिए थोड़ी भेजा है। भगवान ने तो तुम्हें अपनी शक्तियों को इस संसार में प्रकट करने के लिए भेजा है। गुण, शक्तियां सब। जब तुम्हारा मन आत्मा को देखेगा तो शक्ति का अनुभव करेगा। जब तुम्हारा मन संसार को देखता है तो कमजोरी का अनुभव करता है। तो कोशिश ये करो कि आपका मन आत्मा को देखे और उस स्वरूप को याद करे कि आप किसकी संतान हो, आप शक्तिशाली हो। हाँ, आत्मा का तो गुण ही है ना, शक्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो हमें जब संसार की याद आए, संसार की स्मृति आए, तो हमें आत्मा की तरफ देखना चाहिए। शायद मुझे यह भी लगता है सीमा बहन, तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है, कोमल है। और कई बार देखा है जिन आत्माओं का दिल बहुत साफ होता है ना, बहुत ज्यादा साफ होता है, वही लोग ज्यादा संसार की छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करते हैं, बहुत दिल पे ले लेते हैं। वो बताए ना, भावना वाली बात। आप भावनात्मक बहुत ज्यादा हो जाते हो, इस वजह से भावना से भी ऊपर आत्मा की शक्ति का अनुभव करना है। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं और धीरे धीरे इससे आत्मविश्वास जो है वह क्या होता है, कम होने लगता है। लेकिन आज बाबा तुम्हें वो राजगद्दी वापिस लौटा रहे हैं, वो स्मृति वापिस लौटा रहे हैं। आज भगवान की शक्ति और मनसा सुख ग्रुप की सारी दुआएं जो ऐसी हैं कि तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण आ जाए। आज ये दुआ यही काम करने वाली है। तुम कमजोर तो हो नहीं, खाली जो भूले हुए हो उसके स्मृति तुम्हें दिलाना चाहते हैं। आज इस दुआओं की शक्ति से पूर्णता दुआ का पूर्ण स्वरूप का अनुभव कराना चाहते हैं। बाबा जैसी दुआओं की कमाल हो, आज ऐसी छत्र छाया उस आत्मा पर बने कि उसकी पूर्णता की शक्ति भीतर में जागृत हो जाए और सारी परिस्थितियां छोटी हो जाए। जो खुद को छोटा समझता है वह दुनिया से डरता है, जो खुद को छोटा समझता है वह दुनिया से डरता है, और जो खुद को आत्मा के सत्य स्वरूप में समझता है वह परिस्थितियों को बदल देता है। जिन लोगों की राय हिलाती है उसे अभी खुद को जानना बाकी है। जिसे बाबा का साथ महसूस हो जाए उसे कुछ भी डराना बाकी नहीं, कोई नहीं डर सकता है। जब भगवान का सत्य अनुभव हो जाए, उसके साथ तुम्हारे साथ जब हजार भुजाओं वाला भगवान आज से वरदानी हाथ के रूप में तुम्हें भीतर से शक्ति दे रहा है, इतनी मनसा परिवार आत्माओं की दुआएं तुम्हारे साथ है, तो सोचो जरा तुम्हें डर किस बात का हो सकता है? संसार से क्या डरना? संसार तो दृश्य है, संसार तो दिखावा है, जो पल पल बदलता रहता है, और जो पल पल बदलता रहता है उसकी बात ही क्या करना। तो सीमा बहन, आज पूरा मनसा परिवार तुम्हारे चारों ओर इस समय प्रकाश का घेरा बना रहा है, दुआओं का घेरा बना रहा है, शक्ति का घेरा बना रहा है। और हम तुम्हें कमजोर नहीं देख रहे, हम तो तुम्हें वो शक्तिशाली स्थिति में देख रहे हैं। हमें तुम्हें डरी हुई नहीं देख रहे हैं, हम तुम्हें आत्मविश्वास से भरी हुई आत्मा को देख रहे हैं। तो आज हम सब मिलकर सीमा बहन के लिए संकल्प कर रहे हैं कि सीमा बहन का मन बिल्कुल स्थिर है, उनका मन आत्मा की तरह स्थिर हो गया है, उनका दिल बहुत मजबूत है, उनकी बुद्धि विशाल और शांत है, उनका आत्मविश्वास जाग रहा है, उनका साहस लौट रहा है, उनकी मुस्कान लौट रही है।
हम सब आत्माओं की दिल से दुआ है, वापिस संकल्प कर रहे हैं कि सीमा बहन का मन स्थिर हो रहा है, सीमा बहन का दिल मजबूत है, सीमा बहन की बुद्धि शांत है, सीमा बहन का आत्मविश्वास जाग रहा है और सीमा बहन का साहस लौट रहा है, सीमा बहन की मुस्कान भी लौट रही है। तो हे शिव बाबा, सीमा बहन के मन से हर अनजाना भय समाप्त हो जाए, जो घबराहट उनके दिल में बैठ गई है वह आपके प्रेम से पिघल जाए। आज कुछ ऐसी कमाल करो बाबा, यह आत्मा बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, शुरुआत से यह आत्मा हमेशा दुआओं में भी आगे रही है। तो आज बाबा उस आत्मा की पुकार को सुनो और जो घबराहट उनके दिल में बैठ गई है वो आपके प्रेम से पिघला दो। जो आत्मविश्वास कहीं दब गया है किसी हिसाब किताब की वजह से, वो फिर से जाग जाए। उन्हें अनुभव हो कि वो अकेली नहीं है, वो आपके हर कदम पर उनके साथ है। और अंत में मैं सीमा बहन यह बात जीवन भर तुम्हारे लिए कहता हूं कि याद रखना, जिस दिन तुमने सचमुच अपने दिल से स्वीकार कर लिया कि मैं बाबा की लाडली बच्ची हूं, उसी दिन संसार का कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई डर तुम्हें झुका नहीं सकेगा। क्योंकि डर हमेशा अंधेरे में रहता है और तुम अंधेरे में नहीं हो, तुम प्रकाश हो, तुम शक्ति हो, तुम शांति हो, तुम बाबा की वह प्यारी और भाग्यशाली और विजयी आत्मा हो, विजय आत्मा हो। तभी तो बाबा इतना प्यार से तुम्हें याद करता है। तो आज सभी आत्माएं हम मिलकर के दिल से ढेर सारी दुआएं सीमा बहन के लिए करेंगे, ताकि सीमा बहन के वह समृद्धि आए, वो शक्तिशाली स्थिति हो जाए, वह छत्र छाया जो है वो सीमा बहन के लिए बन जाए। तो क्या आप सभी आत्माएं तैयार हो? तैयार में दुआई कैसे करनी है? सच्चे दिल से बैठ करके करना। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखने से पहले 1-2 मिनट रुक जाया करो। ऐसा नहीं तुरंत ही फटाफट फटाफट, भगवान भी तो जल्दी नहीं करता है ना, तुम्हें कितना धैर्यता से, संयम से, प्यार से संभालता है। जब तुम दुआ देखते हो तो भगवान तुम्हारी यात्रा को देखता है, भगवान तुम्हारी यात्रा को देखता है। और पता है भगवान तुम्हारी यात्रा को देखकर क्या सोचता है? जो सत्युग से लगा के जो इतनी यात्राएं करी है ना तुमने, तो अपने 63 जन्म, क्या ये 83 जन्म या 84 जन्म की जो पूरी यात्रा है, बाबा हमारी यात्रा में यह नहीं देखता है कि तुमने कितनी गलतियां करी या तुमने कितने असफल हुए, तुमने क्या उपलब्धियां हासिल करी। बाबा यह नहीं देखता, बस बाबा एक चीज देखता है कि तुम्हारी वापसी हो गई। तो अब हमारी वापसी हो गई है, हम आत्मा के मूल केंद्र में आ गए हैं, सत्य केंद्र में आ गए हैं। तो वो सारी बातें जो हमें लगती है ना हमारी यात्रा में, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा अनुभव नहीं होना चाहिए, तो पूरी यात्रा में देखो तो भगवान एक ही बात कहता है। उन सभी गलतियों को भगवान कैसे देखता है पता है? एक ही बात से, कि उन अनुभवों की वजह से, उन दुखों की वजह से तुम घर वापसी कर पाए हो, उन दुखों और अनुभवों की वजह से आज तुम सत्य के केंद्र पर पहुंच पाए हो। तो इतना ड्रामा सुंदर है। जो भी तुम्हें घटना लग रही है तुम्हारे जीवन में, जो भी घटनाएं घटी है इस 84 जन्म की यात्रा में, भगवान उसे पूर्णतया सकारात्मक दृष्टि से देखता है, सत्य की दृष्टि से देखता है। तो जो भी हमारे जीवन में दुख आए या परेशानियां आई है इस यात्रा के अंदर, लेकिन सबसे सुखद अनुभव हमारे लिए यही है सीमा बहन, कि हम भगवान के घर में पहुंच गए, हमारी वापसी हो गई। नहीं तो कई लोग अभी भटक रहे हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है सत्य केंद्र क्या है, आत्मा क्या है, और कितना उलझे हुए हैं अज्ञानता में। तो सोचो हम कितनी भाग्यशाली आत्मा है कि हमारी वापसी हो गई है। भगवान बस यह देखता है। और इस बात के लिए कभी दुखी मत होना कि मेरे जीवन में मैंने दुख झेले, परिस्थितियां झेली। वो सारी दुख और परिस्थितियां जो हैं वो तुम्हें सत्य के केंद्र में लाने के निमित्त बनी। जो जो परिस्थितियां तुम्हें सत्य के केंद्र में लाने में निमित्त बनी, उसको दोष कैसे दे सकते हो? सोचो जरा। हम बाबा के बच्चों के लिए हर घटना जो हमने पूर्ण रूप से सत्युग में अपने पूर्ण गुणों को विस्तार किया है, तो ये जो भी हमारे सामने दुख आए या तुम अभी जो भी आत्माएं सुन रहे हैं, थोड़ी परेशानियां हैं या थोड़ी तकलीफें हुई है, तो बस ये समझो ये सारी निमित्त बनी है मुझे सत्य को पहुंचाने के लिए। घर में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, ढंग से बात नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें उनकी वजह से कष्ट होते हैं, लेकिन वो सारी जो चीजें हो रही है ना, वो सच में कह रहा हूं भगवान से मिलाने के लिए है। और हमारी इन्हीं सारी घटनाओं की वजह से हमारी वापसी हुई है। तो उस तरीके से देखेंगे, पूर्णता की दृष्टि से हम देखेंगे, तो समझ में आएगा कि हर कुछ सब कुछ ठीक है। और अगर तुम सत्य तक पहुंच जाते हो तो वो परिस्थितियां बंद भी हो जाएंगी, क्योंकि परिस्थिति को जरूरत नहीं है तुम्हें सत्य तक पहुंचाने की। तुम ऑलरेडी स्थिर हो गए ना, तो संसार आपको परेशान करना बंद कर देगा।
माया तब तक परेशान करती है जब हम संसार को देखते हैं, जब हम संसार से हटकर भीतर में आत्मा को देखते हैं, आत्मा की स्थिरता, आत्मा की दिशा और आत्मा का देखना, जो हमारी आत्मा मन को कैसे देखती है। हम पूर्ण है, सदा पूर्ण है, सदा पूर्ण थे, सदा ही रहेंगे। तो 4 लाइनें जरूर लिखो डायरी में डेली। मैं आत्मा पूर्ण हूँ, ड्रामा भी पूर्ण है, हिसाब किताब भी पूर्ण है, पुरुषार्थ भी पूर्ण है। वो हम और आगे कल के अमृत वेला सेशन में जरूर शुरुआत कर लेना। अब जरूर देख पाओगे बहुत सारी आपके लिए फायदा वाली चीज होंगी। तो ऐसे पूर्णता के स्वरूप के आधार और स्मृति के द्वारा आप सीमा बहन को जो है वह दुआ दो, ब्लेसिंग दो, सच्चे दिल से दो, 1 सेकंड पॉज करके दो, ताकि उस आत्मा को वास्तव में उनके घर का वाइब्रेशन बदल जाए, घर की एनर्जी बदल जाए, दीवार की एनर्जी बदल जाए, सकारात्मकता का वायुमंडल बन जाए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।